नमस्कार, आप बिहार शॉर्ट्स देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। बिहार में 5 सीटों पर राज्यसभा के चुनाव होने वाले हैं। इसके साथ ही किंग महेंद्र के निधन के कारण एक और राज्यसभा सीट पर उपचुनाव होगा। कुल 6 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। इसके साथ ही एमएलसी का चुनाव भी होने वाला है। जैसे ही राज्यसभा का चुनाव खत्म होगा वैसे ही बिहार में एमएलसी का चुनाव होने वाला है। 7 सीटें खाली हो रही है। 7 एमएलसीओं का जो कार्यकाल है वो समाप्त हो रहा है। आपको बता दें कि ये सातों एमएलसी एनडीए की तरफ से एनडीए के कोटे से ये लोग एमएलसी हैं। अगर बात करें कि 21 जुलाई को इन सातों एमएलसी का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, लेकिन इससे पहले जो राज्यसभा का चुनाव होने वाला है और जिन राज्यसभा सांसद को लग रहा है कि उन्हें एक बार फिर से उनकी पार्टी दिल्ली नहीं भेजने वाली है, तो वो चाह रहे हैं कि उन्हें बिहार विधान परिषद में सेट कर दिया जाए। इसको लेकर जो राज्यसभा सांसद है वो अभी से पार्टी में फील्डिंग कर रहे हैं, पार्टी के बड़े नेताओं से मिल रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर हमें आप दिल्ली नहीं भेज पा रहे हैं तो कम से कम हमें पटना ही भेज दीजिए, हमें बिहार विधान परिषद में ही भेज दीजिए। आपको बता दें कि बिहार विधान परिषद में कुल 75 एमएलसी हैं। मतलब बिहार विधान परिषद की संख्या जो है वो 75 है। इसमें से एमएलए कोटे से, विधायक के कोटे से 27 एमएलसी चुनकर जाते हैं। इन्हीं 27 में से 7 सीटों पर चुनाव होने वाला है। 7 एमएलसी का जो कार्यकाल समाप्त हो रहा है 21 जुलाई को। तो कहा जा रहा है कि 21 जुलाई में या फिर जुलाई के अगले महीने में एमएलसी का चुनाव हो सकता है। अब आपको ये बता देते हैं कि ये 7 एमएलसी कौन हैं जिनका कार्यकाल 21 जुलाई को ख़त्म हो रहा है। तो जदयू के पास 5 एमएलसी हैं, तो इसमें से भाजपा के पास 1 और वीआईपी यानी कि मुकेश सहनी खुद उनका भी कार्यकाल 21 जुलाई को समाप्त हो रहा है। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि जदयू के तरफ से कमर आलम, गुलाम रसूल, रणविजय सिंह, रोजीना नाजिया, सीपी सिन्हा, ये जो 5 जदयू के एमएलसी हैं इनका जो कार्यकाल है वो 21 जुलाई को समाप्त हो रहा है। वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो अर्जुन सहनी जो कि भाजपा के एमएलसी हैं उनका भी कार्यकाल 21 जुलाई को समाप्त हो रहा है। इसके अलावा मुकेश सहनी को लेकर जिस तरह से बिहार में राजनीति हो रही है, मुकेश सहनी अब बिहार एनडीए का हिस्सा नहीं रहे। मुकेश सहनी के पास अपना एक भी विधायक नहीं रहा और मुकेश सहनी जिसे भारतीय जनता पार्टी ने ही बिहार विधान परिषद में भेजा था यानी कि एमएलसी बनाया था, अब भाजपा के साथ मुकेश सहनी का रिश्ता नहीं रहा। तो ऐसे में मुकेश सहनी क्या एक बार फिर से बिहार विधान परिषद में जाएंगे, ये देखने वाली अब बात होगी। आपको अब बता देते हैं कि ये जो एमएलसी का चुनाव है वो होता कैसे है। दरअसल पहले ही आपको मैंने बता दिया कि जो बिहार विधान परिषद में जो 75 सदस्य हैं उनमें से 27 सदस्यों को बिहार विधानसभा के जो सदस्य हैं वो चुनते हैं यानी कि विधायक चुनते हैं। इन्हीं 27 में से 7 एमएलसी का जो कार्यकाल है वो समाप्त हो रहा है और 7 सीटों पर चुनाव होने वाला है। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो कुल 31 विधायक मिलकर एक एमएलसी को चुनते हैं। तो ऐसे में क्या करती हैं जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो चुनाव नहीं कराती हैं, बल्कि वो आपस में बैठकर संख्या बल के हिसाब से ये तय कर लेती हैं कि किसके खाते में कितनी सीटें जाएंगी। तो ऐसे में जो ये 7 सीट खाली हो रही हैं और नए बिहार विधानसभा के संख्या के हिसाब से, विधायकों की संख्या के हिसाब से किस पार्टी को कितने सीट मिलेगी ये हम आपको बता देते हैं। भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर फायदा पहुँचने वाला है, क्योंकि आपको मालूम ही होगा कि भाजपा के जो विधायकों की संख्या है वो बढ़ गई है और जो भाजपा है बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। कुल उसके पास 77 विधायक हैं। तो ऐसे में भाजपा को यहाँ पर फायदा पहुँचने वाला है। भाजपा के पास 7 में से 3 सीटें जा सकती हैं, यानी कि जो 7 एमएलसी बनेंगे उसमें से भाजपा के तरफ से 3 एमएलसी बन सकते हैं। इसके अलावा आरजेडी को भी फायदा हुआ है, क्योंकि 2020 विधानसभा चुनाव में आरजेडी भी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, लेकिन बाद में जो वीआईपी के विधायक हैं वो भाजपा में शामिल हो गए, इसलिए भाजपा बड़ी पार्टी हो गई है। तो ऐसे में आरजेडी के पास भी 7 में से 2 सीटें जा सकती है। इसके अलावा जदयू के लिए बुरी खबर है, क्योंकि जदयू के जो 5 एमएलसी हैं उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है, लेकिन
5 खाली होने के बाद जदयू को मात्र 1 ही सीट मिल रहा है। तो ऐसे में जदयू 5 में से किसी एक को ही फिर से बिहार विधान परिषद भेज सकती है। तो जदयू के लिए कहीं ना कहीं चिंता की बात है। वहीं अगर बात करें तो वामदल भी 1 सीट पर दावा ठोक रहा है। इसके अलावा कांग्रेस भी 1 सीट चाहता है। तो देखने वाला बात ये होगा कि आरजेडी वामदल को सीट देती है या फिर कांग्रेस को सीट देती है, ये देखने वाली बात होगी। बात सबसे यह भी जरूरी है कि आखिर मुकेश सहनी का क्या कुछ होगा। मुकेश सहनी जो बिहार सरकार में मंत्री रहे, फिर उन्हें मंत्री से हटा दिया गया, उनका पार्टी तोड़ दिया गया, उनके सारे विधायक भाजपा में शामिल हो गए। तो ऐसे में अब मुकेश सहनी का क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। मुकेश सहनी का रिचार्ज अब कौन करेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। क्या राजद जो 2 सीटें मिल रही हैं, क्या राजद उसमें से 1 सीट मुकेश सहनी को देगा? क्या जदयू अपने जो 1 सीट जो उसको मिल रहा है उस सीट पर मुकेश सहनी को भेजेगा? ये सवाल है कि आखिर क्या मुकेश सहनी एक बार फिर से बिहार विधान परिषद में जा रहे हैं, ये देखने वाली बात होगी। ये भी देखने वाली बात होगी कि भाजपा जिसके पास पहले 2 एमएलसी थे और अब उसके पास 3 एमएलसी होंगे, तो नया चेहरा कौन होगा भाजपा की तरफ से, ये भी देखेंगे हम लोग। बहरहाल अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। मुकेश सहनी को लेकर आप क्या सोचते हैं ये भी बता सकते हैं। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।